नमस्कार स्टूडेंट्स, देखिएगा अपनी एक्सरसाइज चल रही है 9वीं और हमने बेटा कल 9वीं एक्सरसाइज पूरी कर ली है। आज वही प्रश्न करेंगे जो बच्चों को डाउट आया है। कुछ बच्चों ने कमेंट बॉक्स में डाला था कि सर हमें इस क्वेश्चन में डाउट आता है, इस क्वेश्चन में डाउट आता है। तो आज हमारा डाउट सेशन रहेगा, जिसमें से पहला क्वेश्चन ये था कि आपको दो बिंदुओं के निर्देशांक दिए गए हैं। एक तो बिंदु ए है, दूसरा बिंदु क्या है, बी है। और बिंदु ए के निर्देशांक हैं आपके 11 और 9 और बिंदु बी के निर्देशांक हैं 1 और 2। अब प्रश्न था आपका 9.2 का क्वेश्चन नंबर 9। आपको दो बिंदु दिए गए हैं और दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। इस रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। अब देखिएगा, आपको रेखाखंड ए बी दिखाई दे रहा है। इसको 3 समान भागों में विभाजित करना है। समत्रिभाजित मतलब समान 3 भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। अब बेटा देखिएगा, समत्रिभाजित का मतलब एक भाग ये हो गया, दूसरा भाग ये हो गया। अब यहाँ P मान लेता हूँ और ये वाला क्या मान लेता हूँ, Q। अब बेटा देखिएगा, 1, 2 और 3 आपका रेखाखंड AB है, वो समान 3 भागों में विभाजित हो गया। और समान 3 भागों में विभाजित होने के लिए कितने बिंदुओं की आवश्यकता पड़ी आपको, तो 2 बिंदुओं की आवश्यकता पड़ी, जो कि आपका एक बिंदु P है और दूसरा बिंदु क्या है, Q है। तो अपने को इस बिंदु P और Q के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। तो सबसे पहले मैं बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात करूंगा, उसके बाद बिंदु Q के निर्देशांक ज्ञात करूंगा। अब बेटा यहाँ इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं कि x1 आपका कितना है, 11 है, y1 कितना है, 9 है, x2 कितना है, 1 है और y2 कितना है, 2 है। अब दिक्कत ये आती है कि M1 और M2 क्या रहेगा। एक तो आपका बिंदु P के लिए और एक आपका बिंदु Q के लिए। देखिए x1, y1, x2 और y2 में तो कोई चेंज नहीं होगा, बट M1 और M2 में चेंज होगा, क्योंकि जो आपका ये बिंदु P है, इस रेखाखंड AB को, अब आप बेटा मेरे को ये बताइएगा, ये और ये और ये, इन तीनों का अनुपात सेम है कि नहीं। जितना अनुपात इसका होगा उतना ही अनुपात ये होगा, उतना ही अनुपात ये होगा। मेरे कहने का अर्थ ये हो गया कि जितनी दूरी ये है उतनी ही दूरी ये होगी, उतनी ही दूरी ये होगी, क्योंकि रेखाखंड AB है। रेखाखंड AB को बिंदु P व Q समत्रिभाजित करते हैं, अर्थात समान 3 भागों में विभाजित करते हैं। तो बात रहती है यहाँ, ये भी 1 होगा, ये भी 1 होगा और ये भी 1 होगा। अब अगर मैं बिंदु P के निर्देशांक की बात करूँ ना, तो आपका बेटा ये तो A है, ये B है और ये वाला है वो P है। अब बेटा मेरे को ये बताएं, एक तो पार्ट ये हो गया, अगला वाला पार्ट ये हो गया, मतलब बिंदु P इस अनुपात में विभाजित कर रहा है। यहाँ तो देखिएगा 1 भाग हो गया और इधर वाली साइड कितने भाग हैं भाई, 2 भाग हैं। तो अगर हम बिंदु P के निर्देशांक की बात करते हैं तो ये 1:2 में विभाजित करेगा, अर्थात आपका M1 आएगा 1 और M2 कितना आएगा, 2। तो बताइएगा x किसके बराबर होता है, M1 x2 प्लस M2 x1 बाई M1 प्लस M2, और y बराबर होता है M1 y2 प्लस M2 y1 बाई M1 प्लस M2। ये तो आप फार्मूला जानते हो कि x का मान निकालना हो तो आपका फार्मूला होता है M1 x2 प्लस M2 x1 बाई M1 प्लस में M2। और बेटा अगर y का मान ज्ञात करना हो तो आपका फार्मूला रहता है M1 y2 प्लस M2 y1 बाई में M1 प्लस M2। अब यहाँ x1, y1, x2 और y2 तो हमेशा सेम रहेगा, बट यहाँ अगर मैं चेंज करने की बात, P और Q में चेंज क्या होगा, M1 और M2। और बेटा यहाँ M1 इसका 1 भाग है, इधर वाला 2 भाग है, तो M1 1 हो जाएगा और M2 कितना हो जाएगा,
2 हो जाएगा। इसी प्रकार अगर मैं यहाँ बात करता हूँ बिंदु Q के निर्देशांक की, तो सीधी सी बात है बेटा, यहाँ बिंदु A है, ये वाला बिंदु B है और यहाँ है आपका बिंदु Q। अब बिंदु Q में इधर तो आपका एक पार्ट है और इधर कितना पार्ट है, 2। तो सीधी सी बात है कि आपका M1 तो आ जाएगा 2 और M2 आ जाएगा बेटा 1। M1 आपका 2 है और M2 कितना होगा, 1। x1 y1 x2 y2 तो आपका सेम रहेगा, बट यहाँ सिर्फ चेंज क्या होगा, अगर बिंदु P के निर्देशांक हम ज्ञात कर रहे हैं तो अपना M1 1 आएगा, M2 2 आएगा। और बेटा अगर जब हम बिंदु Q के निर्देशांक ज्ञात कर रहे हैं तो अपना M1 2 आएगा और M2 कितना आएगा, 1 आएगा। इससे जस्ट अगला प्रश्न यही है कि 4 भागों में, अब यहाँ देखो 4 भागों में डिवाइड करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए और समान 4 भागों में विभाजित कर रहा है। मतलब कि बेटा यहाँ अगर हम बात करें, एक रेखाखंड आपका AB है। अब आप मुझे ये बताएं, इस रेखाखंड AB को समान 4 भागों में विभाजित कर रहे हैं, समान 4 भागों में विभाजित करेंगे तो डेफिनेटली इस पे कितने बिंदु होंगे। देखो 4 भागों में विभाजित कर रहा हूँ, एक भाग ये हो गया, दूसरा, तीसरा और चौथा, 1 2 3 4, 4 भागों में विभाजित कर रहे हैं तो बिंदु कितने होंगे, P Q R। कितने बिंदु होंगे बेटा, 3 बिंदु होंगे। अब देखो x1 y1 x2 y2 तो कोई चेंज होगा नहीं, सेम रहेगा। जो भी वैल्यू दी गई है x1 y1 x2 y2 की, तो वो तो आपकी सेम रहेगी। अब फर्क किस में आता है, जब हम बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात करेंगे। बेटा आप जानते हो कि समान 4 भागों में है तो 1 1 1 1। अगर ये दूरी 1 इकाई है तो आपकी ये दूरी भी 1 इकाई होगी, ये दूरी भी 1 इकाई होगी, ये दूरी भी 1 इकाई होगी। अगर हम बात करें बिंदु P के निर्देशांकों की तो बेटा आपका M1 देखिएगा कितना हुआ, यहाँ तो 1 है और इधर कितना पार्ट बच गया, 3 बच गया, तो M2 कितना हो गया, 3। और अगर जब हम बिंदु Q की बात करते हैं, Q एकदम बीच का पॉइंट है, मतलब जितना आपका M1 है उतना ही क्या है, M2 है। तो M1 भी 2 और M2 भी 2। और जब हम बात करते हैं बिंदु R की बात करेंगे तो आपका M1 देखिए इधर वाला पार्ट 3 है और M2 आपका कितना है बेटा, 1 है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वाला भी समझ में आया होगा। और बेटा ये वाले प्रश्न आते हैं तो डेफिनेटली 6 नंबर के आएंगे। और हाँ, इससे अगर कोई एडवांस आता है, बुक से थोड़ा सा बाहर आता है, तो 4 पार्ट की बजाय 5 पार्ट भी आ सकता है। अब देखो कोई भी एक रेखाखंड दिया गया है PQ, जहां बिंदु P के निर्देशांक आपको दे दिए और बिंदु Q के निर्देशांक दे दिए। निर्देशांक कुछ भी दे सकते हैं, जैसे 1 2 दे दिया और 5 4 दे दिया। अब अपने को क्या ज्ञात करना है कि इस रेखाखंड को पूरे 5 भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। अब यहाँ तो थे 3, यहाँ थे 4, अब भाग कितने हैं बेटा, 5 भाग है। 5 भाग का मतलब 1 2 3 4, 1 2 3 4 5। अब 5 भागों में विभाजित हो गया और P Q R S। अब इनके कितने बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करने हैं अपने को, 4 बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करने हैं, क्योंकि ये जो P 1 1 1 1 और 1 P Q R S है वो 1:1:1:1 बराबर में डिवाइड करेगा। अगर P के निर्देशांक की बात करें तो देखो बेटा M1 कितना, 1, M2 कितना, 4। अगर Q के निर्देशांक की बात करें, M1 2, M2 कितना है, 3, क्योंकि 1 2 3 4 5 में है। अगर R की बात करें तो M1 आपका 3 है और M2 कितना है, 2। और अगर S की बात करें तो बेटा आपका M1 है 4 और M2 है 1। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। और बेटा जिस बच्चे ने कमेंट में डाला था कि सर ये मुझे प्रश्न समझ में नहीं आया, उसको तो अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी बेटा अगर आपको नहीं आता है तो आप फिर भी कमेंट बॉक्स में डाल देना। आपने मुझसे पूछा था कि 3 भागों में विभाजित होता है, वो बताइए। मैंने 3 भी बता दिया, 4 भी बता दिया और 5 भी बता दिया। इसके अलावा आपका एक तो डाउट था ये, और एक बच्चे को डाउट आया था आपका एग्जाम्पल नंबर है 2। एग्जाम्पल नंबर 2,
पेज नंबर 131 पे कि सर ये क्या है प्रश्न, ये कैसे आया, तो बेटा वो भी देखिएगा। देखिए जो भी प्रश्न आपको नहीं आता है आप कमेंट बॉक्स में डाल दिया करो, मैं आपको वो प्रश्न करवा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है बेटा मुझे। अब देखिए अगर अभी आपको ये समझ में नहीं आ रहा है ना तो आप है ना कमेंट बॉक्स में डाल देना, मैं आपको दोबारा से करवा दूंगा। फिर कल हम नेक्स्ट एक्सरसाइज भी स्टार्ट करेंगे। अब देखिएगा अपना अगला क्वेश्चन है एक्सरसाइज 9। अपना अगला प्रश्न है एग्जाम्पल नंबर 2 पेज नंबर 131 पे। यदि एक समबाहु त्रिभुज की भुजा 2a है, देखिए एक समबाहु त्रिभुज की भुजा 2a दी गई है। आपको एक समबाहु त्रिभुज दिया गया है और उसकी भुजा 2a दी गया है, तो आपको ज्ञात करना है उनके शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। देखिए बेटा आपको एक समबाहु त्रिभुज दिया गया है और उसकी एक भुजा 2a है, तो समबाहु त्रिभुज के तीनों शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। अब बेटा आप जानते हो कि समबाहु त्रिभुज कौन सा होता है, ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं समान माप की हो समबाहु त्रिभुज कहलाता है। अब आप यहाँ देखिएगा, जैसे कि मैं यहाँ आकृति बनाता हूँ, ये वाला आपका y एक्सिस है और ये वाला बेटा आपका क्या है, x एक्सिस है। अब ध्यान से समझना आप, O x O x डैश, y O y डैश। अब यहाँ अगर मैं बात करूँ समबाहु त्रिभुज की, तो आप मुझे ये बताएं कि ये यहाँ से यहाँ तक मैंने एक समबाहु त्रिभुज बनाया O, और ये वाला A है और ये वाला क्या है, B है। OAB एक समबाहु त्रिभुज है। अब बेटा आप देखिएगा अगर यहाँ मैं बात करूँ समबाहु त्रिभुज की भुजा ये वाली कितनी है, 2a, क्योंकि अपने को भुजा कितनी दी गई है, 2a, और बेटा ये वाली भुजा भी कितनी होगी, 2a, और ये वाली भुजा भी कितनी होगी, 2a। ये वाला एक समबाहु त्रिभुज है, क्योंकि समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं समान माप की होती है, इसलिए ये भी 2a, ये भी 2a और ये भी कितनी है, 2a है। अब अपने को तो निर्देशांक ज्ञात करने हैं, तो बेटा एक शीर्ष बिंदु O से होके गुजर रहा है, तो बिंदु O के तो सीधी सी बात है, आप मुझे बताएं निर्देशांक क्या होंगे, 0 और 0। बिंदु O के निर्देशांक तो क्या होंगे, 0 और 0। और अगर यहाँ अगर मैं बात करूं तो ये x अक्ष की दूरी तो 2a है और y पे क्या है, 0 है। आपने एक डायग्राम बनाया और डायग्राम से ही पता चल गया कि बिंदु O के निर्देशांक और बिंदु A के निर्देशांक तो अपने को फाइंड हो गए, क्योंकि बिंदु O के निर्देशांक आप जानते हो 0 और 0 है, और A के निर्देशांक O से लेकर A तक की दूरी कितनी है, 2a है। तो x का तो 2a आ गया और y का कितना आ रहा है, 0। बट बात आती है बिंदु B के निर्देशांक की। बिंदु B के निर्देशांक ज्ञात करने के लिए सीधी सी बात है बेटा कि त्रिभुज OAB एक समबाहु त्रिभुज है। OAB एक क्या है, समबाहु त्रिभुज है। अब आप देखिएगा एक समबाहु त्रिभुज है, OAB एक समबाहु त्रिभुज है। अब यहां मैंने क्या किया कि B से लेकर M, BM लंब डाल दिया OA पर, BM लंब डाल दिया किस पर, OA पर, अर्थात BM लंब डाल दूंगा OA पर, तो मतलब कि O से लेकर M बराबर होगा A से लेकर M, O से लेकर M बराबर होगा A से लेकर M, मतलब कि आपका होगा ये वाला टोटल है 2A, 2A का आधा कितना होगा, यहाँ से यहाँ तक A, और यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना होगा, A, बराबर कितना हो गया बेटा, A हो गया। अब आप मुझे ये बताएं कि मैंने O से लेकर M लंब डाला OA पर, तो यह बिंदु M है OA को दो समान भागों में विभाजित कर रहा है, मतलब कि
आपका OM बराबर है AM और बराबर कितना इकाई हो गया बेटा, A इकाई। तो अब मुझे बताएं कि AMB, A त्रिभुज AMB एक समकोण त्रिभुज है, एक समकोण त्रिभुज है। AMB क्या है बेटा, एक समकोण त्रिभुज है। इसलिए पाइथागोरस प्रमेय का अगर प्रयोग करें, ये वाला एक समकोण त्रिभुज है, तो आप मुझे बताएं कि AM स्क्वायर प्लस BM स्क्वायर बराबर किसके होगा भाई, AB स्क्वायर के। अब A से लेकर M स्क्वायर देखो कितना है, A है, कितना है ये, A है, तो AB स्क्वायर प्लस BM अपने को निकालना है। और AB कितना है बेटा, 2A स्क्वायर है। सीधी सी बात है, BM स्क्वायर किसके इक्वल आ गया, 2 दूनी 4, 4A स्क्वायर, इसको इधर ले गया तो प्लस से क्या हो गया, माइनस हो गया, माइनस का A स्क्वायर। तो BM स्क्वायर बराबर आ गया 3A स्क्वायर। अगर बेटा यहाँ स्क्वायर हटा दूं मैं, अंडर रूट चला गया, तो BM बराबर आ गया 3A स्क्वायर का अंडर रूट, अर्थात आपका BM आ गया अंडर रूट 3A। अब सुनो ध्यान से, ये वाला डिस्टेंस है यहाँ तक है A, अर्थात बिंदु B में x तो कितना हो गया, A हो गया। अब मैं यहाँ बात करता हूँ y की, तो ये वाली दूरी y है कि नहीं, और y अपना कितना आया है, अंडर रूट 3A, अंडर रूट 3A। तो बताइएगा O, A और B के निर्देशांक ज्ञात हुए कि नहीं। अतः समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज OAB के निर्देशांक, OAB के निर्देशांक बताइएगा, O के 0 0, A के निर्देशांक हैं 2A और 0, और बिंदु B के निर्देशांक हैं A और रूट 3A। यही बेटा आपका क्या है, आंसर है। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा ये प्रश्न। देखिएगा हमने क्या किया, अपने को एक समबाहु त्रिभुज दिया गया है जिसकी भुजा 2A है, और आपको इसके तीनों शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। तो बेटा सीधी सी बात है, बिंदु O के निर्देशांक तो यहाँ 0 0 है, और ये वाली दूरी 2A है, तो आपका 2A और 0 आ गया। और यहाँ अगर मैं बात करूँ 2A, ये आप मुझे बताएं 2A है, 2A है, मैंने B से लेकर M लंब डाल दिया किस पर, O से लेकर A पर, तो लंब डाला तो ये इसको इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, अर्थात ये 2A है तो ये भी A है और ये भी क्या हो गया, A। उसके बाद एक समकोण त्रिभुज बनाया, और समकोण त्रिभुज में ये क्या है बेटा, पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग किया। पाइथागोरस प्रमेय क्या बोलती है कि किन्हीं दो भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर है। अपने को ये दिया गया है, ये दिया गया है, ये दिया गया है, सभी का मान रख लिया। मान रखने के बाद हमने BM की वैल्यू निकाली जो कि अपनी आई अंडर रूट 3A। अर्थात अगर मैं बिंदु B के निर्देशांक की बात करता हूँ तो आपका x अक्ष की दूरी तो A है और y अक्ष की कितनी दूरी है बेटा, अंडर रूट 3A। अर्थात कि समबाहु त्रिभुज OAB के निर्देशांक आपके रहते हैं 0 और 0, 2A और 0, और तीसरा आपका आ गया A और अंडर रूट 3A। उम्मीद करता हूं आपको अच्छे से समझ में आया होगा। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा, फिर नेक्स्ट वाला प्रश्न करवाता हूं। अब देखिएगा आपका अगला प्रश्न है, आपका अगला प्रश्न है, लिखवा देता हूं मैं, अलग प्रश्न है ये। एक बच्चे का डाउट आया था कि यदि A तथा B, प्रश्न लिखिएगा साथ में, यदि बुक से बाहर है, यदि, एक मिनट में देखता हूं ये वाला प्रश्न। हाँ, प्रश्न लिखिए, यदि A तथा B, एक बच्चे का ये डाउट आया था भाई, A तथा B क्रमशः -2,
और -2 है, वह 2 और 4 हो, 2 और 4 हो, तो बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो बिंदु P के निर्देशांक, एक बच्चे का ये डाउट आया था, बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। बहुत आसान प्रश्न है भाई। जबकि AP बराबर है 3/7 AB। अब देखिएगा, बिंदु P के निर्देशांक अपने को ज्ञात करने हैं। अपने को एक क्या दिया गया है, A दिया गया है, और एक बिंदु B दिया गया है। बिंदु A के निर्देशांक की बात करता हूं तो आपके हैं -2 और -2, और बिंदु B के निर्देशांक की बात करता हूं तो आपके हैं 2 और 4। अपने को बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। अब बेटा बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात करने हैं और अपने को दिया क्या गया है, AP बराबर 3/7 AB। अब सुनिएगा, AP बराबर 3/7। अब यहां मैं AB को क्या लिख सकता हूं, आप मुझे ये बताएं। AP को मैं लिख सकता हूं, AB को मैं क्या लिख सकता हूं, AP प्लस PB, क्योंकि AB आपका टोटल है कि इसको मैं क्या लिख सकता हूं, AP प्लस PB। तो AP बराबर है 3/7। अब यहां 7 को इधर ले जाऊं मैं, 7 AP बराबर है 3 AP प्लस PB। तो आपका आ गया 7 AP बराबर है 3 AP प्लस 3 PB। अब AP को इधर ले गया मैं, 7 AP बराबर है -3 AP बराबर है 3 PB। अब 7 में से 3 गया, कितना बच गया, 4 AP बराबर है 3 PB। अब देखिएगा बेटा, AP अपनी जगह है, PB को इधर ले गया तो भाग में आ गया, 3 अपनी जगह है, 4 को इधर ले आया तो भाग में आ गया। मतलब AP और PB का अनुपात, AP और PB का अनुपात कितना हो गया, 3:4। अब आप बताइएगा, आपके पास x1 है कि नहीं, y1 है कि नहीं, x2 है कि नहीं, y2 है कि नहीं, m1 है कि नहीं, m2 है कि नहीं। तो x किसके इक्वल होता है, m1 x2 प्लस m2 x1 बाई m1 प्लस में m2। और y किसके इक्वल होता है, m1 y2 प्लस m2 y1 बाई m1 प्लस m2। अब आपको एक x का मान निकालना है, एक इसका मान निकालना है, y का मान निकालना है। एक बार मैं फिर से थोड़ा रिपीट करता हूँ ये वाला प्रश्न, कि आपको 2 बिंदु दिए गए हैं। पहला बिंदु A दिया गया है, दूसरा बिंदु B दिया गया है, जिसके निर्देशांक आपको दिए गए हैं -2 और -2, और बिंदु B के निर्देशांक हैं 2 और 4। और जहां अपने को बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात करने हैं, और बेटा अपने को दिया क्या गया है, AP बराबर है 3/7 AB। अब आप देखिएगा, AP बराबर है 3/7 AB। अब AB को मैंने क्या लिखा, AP प्लस PB। तो AP बराबर है 3/7 AP प्लस PB। अब 7 इधर भाग में, इधर आते ही गुणा में आ गया, तो 7 AP बराबर क्या आ गया, 3 × AP प्लस PB। और 3 को AP से किया 3 AP, साइन बीच में प्लस का है, 3 को PB से किया 3 PB। अब देखिएगा, AP को मैं इधर वाली साइड ले आया तो प्लस से माइनस हो गया, 7 AP माइनस 3 AP बराबर कितना आ गया, 3 PB। 7 AP में से 3 AP गया, कितना बच गया भाई, 4 AP। 4 AP बराबर कितना आ गया, 3 PB। अब आप देखिएगा बेटा, AP बाई PB कितना हो गया, 3/4। अर्थात आपका जो ये वाला बिंदु P है, इस रेखाखंड AB को 3:4 में विभाजित करता है। अगर हम यहाँ बात करें कि M1 क्या है, तो आपका M1 3 है और M2 कितना है बेटा,
4 है, ये वाला आपका x1 है, ये वाला y1 है, ये वाला x2 है और ये वाला क्या है भाई y2 है। उम्मीद करता हूँ आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। फिर आपने एक्स एक्स वाला फार्मूला लगाया और वाई एक्स वाला फार्मूला लगाया। इसी के साथ अपनी एक्सरसाइज 9वीं कंप्लीट होती है। और बेटा आज आप जितने बच्चों के डाउट थे इन 2-3 प्रश्नों में, मैंने डाउट भी क्लियर करवा दिए हैं। और हाँ, अगर मैं जितना भी आपको करवाता हूँ किसी बच्चे को कोई डाउट आता है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल दिया करो, मैं आपको वो दोबारा से करवा दूंगा। ठीक है बेटा, और नेक्स्ट कल करेंगे। थैंक यू।